हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं पीसीआई टेक्नो। दोस्तों, आज की इस एक्सेल वीडियो में जानेंगे वीलुकअप फॉर्मूला क्या होता है, वीलुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है। चलिए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे यहाँ पे आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट के नेम है और सैलरी भी दी गई है। और हमें कहा जाता है कि इस आईडी का नेम और उसके सैलरी फाइंड करो। दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि वीलुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे टाइप करूंगा वीलुकअप और यहाँ ब्रैकेट को ऑन करेंगे एंड आपसे यहाँ पे पूछा जाता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है कि इस टेबल में से जिस रिकॉर्ड के बेस पर हम डेटा फाइंड करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन ही लुकअप वैल्यू कहलाएगा। जैसे हमें इस आईडी के बेस पर रिकॉर्ड को फाइंड करना है ना, तो ये आईडी का सिलेक्शन हम लेंगे, ये हमारा लुकअप वैल्यू होगा। एंड उसके बाद कॉमा दोगे एंड उसके बाद आपसे पूछा जाता है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है जिस रिकॉर्ड से आप डेटा फाइंड करना चाहते हो उस रिकॉर्ड का सिलेक्शन ले लो, वो हमारा टेबल अरे होगा। तो आपको यहाँ पे इस टेबल का सिलेक्शन लेना है एंड ये हमारा टेबल अरे हो गया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। देखो, इस टेबल में से क्या फाइंड करना चाह रहे हो, नेम ना, तो इस टेबल का नेम कौन से कॉलम में आता है। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड फोर्थ, इस तरह से। तो नेम हमारा सेकंड नंबर के कॉलम में आ रहा है। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा 2, क्योंकि हमें नेम सेकंड नंबर के कॉलम में आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइप किया। एंड उसके बाद कॉमा दोगे और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाह रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं हमें एग्जैक्ट वैल्यू ला के दो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा। लेकिन आप इसे न्यूमेरिकल में 0 भी टाइप कर सकते हो। जैसे फॉल्स के लिए 0 होगा, ट्रू के लिए 1 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ। एंड उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे इस आईडी के बेस पर नेम फाइंड हो गया। एंड जब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं ना, तो सभी का रिकॉर्ड फाइंड होना चाहिए, लेकिन ये फाइंड नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस आईडी का नेम फाइंड हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया ना, तो ये फॉर्मूला इसका सिलेक्शन चेंज कर दिया। देख रहे हो, टेबल का सिलेक्शन चेंज हो गया है, इस वजह से इसका रिकॉर्ड फाइंड हुआ ही नहीं। तो ऐसे में इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के तरीके बदल देते हैं। कैसे, उसके लिए मैं फिर से टाइप करूंगा वीलुकअप और लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करूंगा आईडी, है ना। एंड उसके बाद कॉमा देंगे और टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब टेबल का सिलेक्शन ना, जहाँ से रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो, तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे ये टेबल का सिलेक्शन बदल जाता है ना जब नीचे फॉर्मूला ट्रैक करते हैं, तो उसके लिए ना आप इनका सिलेक्शन लेके ना F4 बटन को प्रेस कर दो। इससे होगा ये कि जो डॉलर सिंबल यहाँ पे आपको अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है ना, इससे ये टेबल फ्रीज हो जाएगा, टेबल का सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इतना करने के बाद आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर है, 2 टाइप करके कॉमा अगेन देंगे और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच फाइंड करनी है, तो हम 0 टाइप करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो, यहाँ पे रिकॉर्ड फाइंड हो गया। अब जब हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो आप देखोगे जितने भी आईडी है ना, उनके नेम आसानी से कैलकुलेट हो गया। एंड इसी तरह से अगर हमें सैलरी का रिकॉर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वीलुकअप और लुकअप वैल्यू हमारा आईडी होगा एंड कॉमा, और यहाँ पे हम इस टेबल का सिलेक्शन लेकर सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। टेबल का सिलेक्शन लेकर F4 बटन को प्रेस करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इस टेबल में सैलरी जो है ना वो 4 नंबर के कॉलम में आता है। एक पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड और फोर्थ। जो सैलरी जो है ना वो 4th नंबर के कॉलम में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 4 एंड उसके बाद कॉमा और 0। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करानी है। उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब आप देख रहे हो इस आईडी का जो सैलरी है वो फाइंड हो गया। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सभी आईडी का सैलरी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप वीलुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि
अलग अलग कॉलम के रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हो तो बार बार आपको VLOOKUP यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक ही फॉर्मूला से सभी रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे इन सभी अलग अलग कॉलम के रिकॉर्ड को एक ही फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।